ओम नमः शिवाय। वेलकम टू सेवी टॉक्स। अनेक ही उपदेश देने वाली ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वृक नाम का एक शख्स था जिसे लोग मंदबुद्धि कहते थे। नारद मुनि के सुझाव पर वह महादेव की तपस्या शुरू करता है। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उसके सामने प्रकट होते हैं। महादेव को सामने पाकर वो महादेव से पूछता है कि क्या आप मुझे वरदान दोगे? तो महादेव उसे उत्तर देते हैं, मांगो जो मांगना चाहते हो। वह वरदान मांगता है कि वह सबसे शक्तिशाली बन जाए, जिसके ऊपर भी हाथ रखे वो वहीं पर ही भस्म हो जाए, ताकि सब उससे डरे। महादेव उससे कहते हैं, एक बार सोच लो। किंतु वृक कहता है कि उसे यही वरदान चाहिए। महादेव उत्तर देते हैं, तथास्तु। वृक से वह अपना नाम भस्मासुर रखता है, अर्थात जिसे कोई भस्म ना कर पाए। उसे व्याकुलता होती है कि सच में उसे वरदान मिल चुका है कि नहीं। भस्मासुर महादेव से कहता है कि आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए और मैं इसे परख कर आता हूँ। वह जाता है और उसके सामने गाय आती है। वह उस पर हाथ रखता है और वो वहीं पर भस्म हो जाती है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न होता है, परंतु उसके मन में संदेह होता है कि क्या ये मनुष्य पर भी काम करता है। तो वह मनुष्य पर उपयोग करता है और वो भी भस्म हो जाता है। सब लोग उससे डरकर भागने लगते हैं। एक बार फिर से उसके मन में संदेह होता है और वह सोचता है कि क्या ये मनुष्य को ही भस्म कर सकता है या देवताओं को भी। देवता भी उसके डर से भाग निकलते हैं। लालच का कोई अंत नहीं। अब उसके मन में महादेव को भस्म करने की योजना आती है और वह महादेव को भस्म करने के लिए निकल पड़ता है। ये देखकर ब्रह्मा जी समय के चक्र को रोक देते हैं और विष्णु जी मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर के सामने प्रकट होते हैं। मोहिनी को देखकर भस्मासुर आकर्षित हो जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वह विवाह का प्रस्ताव रखता है। उत्तर में मोहिनी कहती है कि वह विवाह उसी से करेगी जिसे नृत्य आता हो। वह मोहिनी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वह मोहिनी के साथ नृत्य करता है। अंत में नृत्य की ऐसी आकृति बनाती है मोहिनी, जिससे वह अपना हाथ अपने सिर पर रखता है और वहीं पर ही भस्म हो जाता है। जैसे कि उसे वरदान मिला था, जिसके सिर पर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, वह खुद को ही भस्म कर लेता है। इस कहानी के अनेक ही उपदेश हैं। पहला, महादेव से वरदान सोच समझकर मांगना चाहिए और पाए गए वरदान को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं जो मनुष्य महादेव के बारे में ज्ञान रखते हों वह महादेव से प्रेम भी करते हों। अधिकतर लोग तो भक्ति भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए करते हैं। तीसरा, कभी भी स्वयं को सबसे शक्तिशाली मत समझें। चौथा, जो भी चीज़ इस संसार में आई है उसका अंत निश्चित है, परंतु उसका अंत कैसे होना है ये आप पर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। हर हर महादेव।